हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर बुक का हमारा 8th चैप्टर, जिसका नाम है भोली। एंड ये बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है भोली और इसको लिखा है के अब्बास जी ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में, देन हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है उसको शॉर्ट में, एंड देन हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास 7th June 1914 to 1st June 1987, also known as K.A. Abbas, was an Indian film director, screenwriter, novelist and a journalist in the Urdu, Hindi and English language. ठीक है। तो जो हमारी राइटर हैं के अब्बास, इनका पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है। इनका शॉर्ट नेम है के अब्बास। इनका जन्म 7 जून 1914 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1987 में हुई थी, ठीक है। ये एक इंडियन फिल्म के डायरेक्टर भी रहे हैं, उसके साथ साथ ये स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, नॉवेलिस्ट भी रहे हैं, ये एक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार भी रहे हैं और ये पत्रकारिता उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेजेस में करते थे, ठीक है। ही वॉन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, ठीक है। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 4 पुरस्कार जीते हैं, फिल्म अवार्ड के लिए जीते हैं फिल्मों को बनाने के लिए। हिज फिल्म वॉन द पैल्मेडियर ग्रैंड प्राइज एट द कैनास फिल्म फेस्टिवल आउट ऑफ 3 Palmadier nominations and the Crystal Global at the Karlovy इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो इनकी जो फिल्म थी उसको जो हमारा कैनास फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें 3 प्राइजेस होते हैं, उनमें से इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था एंड उसके साथ साथ इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्राइजेस मिले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें इस लेसन में शॉर्ट में क्या समझाने की कोशिश की गई है भोली के बारे में, ठीक है। This is the story of a little girl named Bholi who was a slow learner and stammered, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये एक ऐसी छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है भोली, और वो क्या है, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख पाती है और उसके साथ साथ वो हकला के बोलती है, मतलब स्टैमर करती है, ठीक है। She fell down from the cot in her childhood and a part of her brain was damaged. और जब वो छोटी थी तब वो अपने बचपन में गिर गई थी, इस वजह से उसका जो दिमाग का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, वो डैमेज हो गया था। She had lost her beauty to smallpox, और उसकी जो सुंदरता थी वो चेचक यानी smallpox होने की वजह से ख़राब हो चुकी थी। She was neglected as a witless fool even by his parent and her brother and sisters. उसको अपने घर में ही एकदम मतलब बिल्कुल प्यार नहीं किया जाता था और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता था। But the opening of a primary school for girls in her village changed her life. लेकिन जब उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए, तब उसकी जीवन जो था वो पूरी तरीके से बदल गया। Her teacher was very kind and courageous to her. उनकी जो टीचर थी वो उसके प्रति यानी भोली के प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। She gave her confidence, वो उसके अंदर साहस को भरती हैं। She made her speak without halts, और वो जो हकला के बोलती थी, स्टैमर करके बोलती थी, वो उसकी उस दिक्कत को भी सही करवाती हैं। The girl achieved courage to her. She gave her confidence. She made her speak without halts. The girl achieved what appeared to be impossible. और उसके पास भोली को उन्होंने इतना अच्छा बनाया, इतना कॉन्फिडेंट बना दिया उनकी टीचर ने कि अब वो जो भी चीज़ें बोलने से पहले उसको डर लगता था, अब वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ें उसको पॉसिबल लगने लगी, ठीक है। She proved herself a real heroine, but she was refused to marry Vishwambar Nath, who demanded 5,000 rupees cash from her father in dowry. तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ कब किया भोली ने आज तक कभी नहीं बोला था, लेकिन भोली ने अपने करेज को, अपने साहस को तब बाहर निकाला, तब उसने अपने आप को एक रियल हीरोइन प्रूफ किया जब उसने विशंबर नाथ से शादी करने को मना कर दिया। और उसने वो शादी करने से मना इस वजह से किया क्योंकि विशंबर नाथ ने उसके पिताजी से दहेज में 5,000 रुपये की मांग की थी, ठीक है। इसलिए उसने उनसे शादी करने को मना कर दिया। तो चलिए अब हम इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। अपने बचपन की शुरुआत से ही भोली को अपने घर पे नज़रअंदाज किया जाता था।
वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने उसमें विशेष रुचि क्यों दिखाई. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या भोली अपनी जो टीचर है उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड समझेंगे. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her भोली the simpleton. ठीक है, तो उसका असली नाम भोली नहीं, उसका असली नाम सुलेखा था, लेकिन उसको उसके बचपन से ही हर कोई भोली के नाम से पुकारता था. क्यों पुकारता था? इस वजह से क्यों पुकारता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भोली और बुद्धू थी, इस वजह से सब उसको भोली बुलाते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, तो वो जो नंबरदार थे रामलाल, उनकी चौथी बेटी थी सुलेखा यानी भोली. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो 10 महीने की थी तो वो अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई थी, और शायद इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके दिमाग का जो कुछ हिस्सा था उसमें चोट लगी या वो डैमेज हो गया, इसलिए वो थोड़ी पिछड़ी हुई सी रह गई और इस वजह से वो थोड़ी बुद्धू सी रह गई, इसीलिए सबने उसको भोली भोली कहना शुरू कर दिया. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब उसका जन्म हुआ था तो वो बच्ची जो थी ना वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी. ठीक है, बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसको चेचक होता है ना स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. और वो जो काले काले धब्बे हो गए थे उस स्मॉल पॉक्स की वजह से, तो उसकी सिर्फ आंखें ही रह गई थी, बाकी उसके पूरे शरीर पे वो काले काले धब्बे हो गए थे. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. जो सुलेखा थी बेचारी वो 5 साल की उम्र तक भी नहीं बोल पाती थी, और जब उसने एक बार बोलना सीखा तो जब वो बोलती थी तो वह हकला के बोलती थी, स्टैमर करके बोलती थी. The other children often make fun of her and mimicked her. जो बाकी के बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ साथ उसकी मिमिक्री करते थे, मतलब उसकी नकल उतारते थे. एज रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसी डर की वजह से कि कोई उसका मजाक उड़ाएगा, कोई उसकी हंसी उड़ाएगा, इसी डर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलने लगी. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली. तो रामलाल जो नंबरदार हैं उनके 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और उसमें सबसे छोटी बेटी जो थी वो थी भोली. It was a perpetuous farmer's household and there were plenty to eat and drink. ठीक है, तो ये एक समृद्ध किसान का घर था. रामलाल जो थे वो एक समृद्ध किसान थे, तो उनका घर था और वहाँ खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी. All the children except Boli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala, marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. ठीक है, तो देखो जो इनके पास पैसा तो बहुत था, इसकी वजह से उनके जो बाकी के बच्चे थे, भोली को छोड़ के बाकी के जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा हष्ट-पुष्ट थे, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ थे, और उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, और उसके बाद उन्होंने उनको शहर में ही कॉलेज में भी भेजा. ठीक है, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो सके. अब क्या हुआ, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था राधा, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी. दूसरी बेटी जो थी मंगला, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी, और जब सबकी शादी तय हो चुकी थी उन दोनों की, तो उनकी तीसरी बेटी बची चंपा. अब उन्होंने उन चंपा की चिंता करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो भी उनकी बेटियां थी ना, वो तीनों राधा, मंगला और चंपा, वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, स्वस्थ थी, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना यानी लड़का ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी. इस वजह से तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होती थी. शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. जो भोली थी वो ना तो समझदार थी और ना ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इस वजह से रामलाल को उसकी शादी की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी.
भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड. जब मंगला की शादी हो रही थी यानी उनकी दूसरी बेटी की, तब भोली जो थी वो 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज. तो उसी साल क्या हुआ, उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए उनके गांव में. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और वो उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जो वहाँ के तहसीलदार साहब थे वो आए थे. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. ठीक है. तो क्या हुआ, जब वो आए थे तो उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम यहाँ के राजस्व अधिकारी हो, इसलिए तुमको यहाँ पर गांव वालों को ये दिखाना चाहिए, उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो. ठीक है, उसी प्राइमरी स्कूल. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो क्या हुआ, जब रामलाल रात में अपनी पत्नी से सलाह लिए तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोली कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमारी बेटियां स्कूल जाएंगी, है ना, विद्यालय जाएंगी, तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल के पास इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब की बात ना माने. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट यू हैव टू डू. Send Bholi to school, as it is there is a little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. ठीक है, तो रामलाल के अंदर तो ये साहस था नहीं, तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं तुमको बताती हूँ कि तुमको क्या करना है. ठीक है, तो रामलाल की जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि वो वैसे भी बहुत अच्छी तो लगती नहीं है, उसकी शक्ल भी बहुत ख़राब है, उसका अंदर समझदारी भी नहीं है, वो बुद्धू सी है. तो उसने बोला कि उसकी तो वैसे भी शादी होने से रही, तो तुम उसको स्कूल भेज दो, ताकि इसी तहसीलदार साहब की बात भी मान ली जाएगी और उनके टीचर्स को भी परेशान होने दो उसके बारे में. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरे साथ आओ. I will take you to the school. Bholi was frightened. She didn't know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi has been turned out of the house and sold. ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो बोले कि मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा, तो भोली जो थी ना वो बेचारी डर गई. क्यों डर गई? इस वजह से डर गई क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि भैया स्कूल क्या है. उसे याद आया कि जैसे उसकी जो पहले एक बूढ़ी सी गाय थी लक्ष्मी, उसको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था और उसको जाके उन्होंने बेच दिया था, तो क्या वो भी उसके साथ यही करेंगे? इस डर की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रही थी. No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो वो नहीं नहीं करने लगी क्योंकि वो थोड़ा स्टैमर करके बोलती थी, हकला के बोलती थी, इसलिए उसने बोला नहीं 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 नहीं. वो बोली, चीखने लगी और अपने पिता के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया उसने. ठीक है. What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. तो रामलाल जो थे वो बोले कि तुमको क्या हो गया, तुम मूर्ख हो क्या बिल्कुल? I'm not only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent cloth today, or else what will teachers and the other schoolgirls think of us when they see her. ठीक है, तो क्या हुआ, रामलाल जो थे वो उस पर चिल्लाए और उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास ले जाके बोले, इसे आज कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ ताकि जो वहाँ के और लड़कियाँ होंगी वहाँ पे और जो उनके टीचर्स होंगे वो हमारे बारे में इसको देख के क्या सोचेंगे. ठीक है, तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि इसको कोई अच्छे से कपड़े पहनाओ, अच्छे से तैयार करो. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वेयर पास्ड ऑन हर. और उनकी जो बहनों की जो पुरानी सी ड्रेसेस होती थी उनको उसको पहनने के लिए दे दिया जाता था. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर हेयर. कोई भी उसको ना नहलाता था, ना उसके बाल धोता था, ना उसके कपड़े धोता था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. ठीक है, लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी. क्यों? क्योंकि जो ड्रेस चंपा को नहीं आ रही थी वही ड्रेस इनको मिली थी. She was even bathed then oil were dropped into her dry and matted hair. और आज उसका दिन इसलिए अच्छा था क्योंकि उसको नहलाया भी गया, उसके बाल भी धुले गए, फिर उसके बालों में अच्छे से तेल भी लगाया गया. Only then she did begin to believe that she was going taken to a place better than her home. और तब जाके उसको विश्वास हुआ कि
आज जो है वो किसी ऐसी जगह जा रही है जो उसके घर से ज़्यादा अच्छी है. When they reached the school, the children were already in the classrooms. जब वो स्कूल पहुँचे तो जो बच्चे थे वो पहले से ही अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. जो रामलाल थे वो अपनी बेटी भोली को headmistress के पास दे देते हैं. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. और वो जो बेचारी लड़की थी, वो छोटी सी बच्ची जो थी भोली, वो उनकी तरफ बहुत ही डर की वजह से देखती है. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mat, reading from book or writing on slate. तो क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे. हर कमरे में लड़कियां जो थी वो बैठी हुई थी, मैट्स पे अपनी बुकें पढ़ रही थी या कुछ लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी वो उनसे बोलती हैं कि तुम एक कोने में बैठ जाओ. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. ठीक है, भोली ये तो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, लेकिन उसको अच्छा इस वजह से लग रहा था क्योंकि उसकी ही उम्र की और बाकी जो लड़कियां थी वो भी वहाँ पर थी. इस वजह से वो थोड़ा खुश हो गई थी. She hoped that one of these girl might become her friend. और उसको ये उम्मीद थी कि काश इनमें से जो एक लड़की है वो उसकी दोस्त बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो वहाँ की जो लेडी टीचर थी, उनकी जो टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी क्लास में, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall. और वो क्या करती है, वो दीवारों पे लगी हुई पिक्चर्स को देखती है. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had came to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. तो क्या हुआ, जब वो दीवारों पे लगे हुए चित्रों को देखती है तो उनके रंग जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. जो वहाँ पे घोड़ा बना हुआ था जो भूरे रंग का था, वो उनका जो तहसीलदार जो गांव से दौरा करने आते थे तो वैसे ही घोड़े पे आते थे, तो वो उसको देखती है तो उनको वैसे ही याद आ जाती है. जो बकरी थी उसका रंग बिल्कुल उनकी पड़ोसी की बकरी की भांति काला रंग का था. तोता का रंग हरा था, जैसे उसने अपने आम के बगीचे में तोते देखे हुए थे. और गाय जो थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के तरीके लग रही थी. और ऐसी फ़ोटोज़ वहाँ पर लगी हुई थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और तभी अचानक से भोली देखती है कि उनकी जो टीचर थी वो उसके पास ही खड़ी थी और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. तो वो बोलती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. भो 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 भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. तो क्या हुआ कि वो अपने नाम बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो हकलाती ही चली गई और वो अपना नाम नहीं बता पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down and she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she saw were still laughing at her. तो क्या हुआ कि वो जो उसके बाद जब वो अपना नाम नहीं बोल पाई तो वो रोने लग गई थी. और वो अपने जो रो रही थी तो वो नीचे ही देखती है, वो ऊपर नहीं देखती है, इस वजह से क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कियों के सामने देख सके. और वो लड़कियां जो थी वो अभी भी उसका मजाक बनाते हुए हंस रही थी. When the school bell rung, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो क्या हुआ, जैसे ही स्कूल की घंटी जो बेल बजती है बजी, तो क्या हुआ कि लड़कियां जो थी वो भाग के क्लासरूम से बाहर चली गई. और भोली के अंदर अभी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना वो कोना छोड़ दे, और उसका सर जो था वो अभी भी नीचे था और वो अभी भी रो जा रही थी. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In her all life she had never been called like that. It touched her heart. जो टीचर की आवाज़ थी वो उसके प्रति बहुत ही दयावान और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. उसने अपनी लाइफ में ऐसे कभी भी मतलब किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं पुकारा था. तो उसका जो जैसे ही उसकी टीचर उनको बुलाती है ऐसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो जाती है, उसके दिल को ही बात छू जाती है. गेट अप सेड द टीचर. इट वॉज नॉट अ कमांड, बी जस्ट फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. तो उनकी जो टीचर थी वो उससे बोलती हैं कि उठो. या मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम कोई आदेश नहीं दे रही हो, लेकिन मैं तुमसे बोल रही हूँ कि बेटा तुम खड़ी हो जाओ. तो भोली जो है वो खड़ी हो जाती है. ठीक है, और वो बोलती हैं, नाउ टेल मी योर नेम. अब मुझे तुम अपना नाम बताओ.
स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और जो अब उसका जो शरीर था उसके आसपास पूरा पसीने से भरने लगी थी वो। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और उसका जो हकलाने की आदत थी क्या वो फिर से उसको बोलने देगी कि नहीं। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, और अपनी टीचर की वजह से वो एक अवसर और वो देती है और बोलने की कोशिश करती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसको बोलने के लिए उत्साहित करती है ना कि उसका मजाक उड़ाती। भो 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 शी बिगिन टू स्टैमर, और फिर से वो अपना नाम बोलने की वजह से हकलाना शुरू कर देती है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, और वो उससे बोलती है हाँ हाँ तुम सही जा रही हो, तुम मुझे अपना पूरा नाम बताने की कोशिश तो कर। भो 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 भोली। At last she was able to say it and felt really relieved at it was a great achievement. तो लास्ट में क्या होता है कि वो अपना नाम जो है वो पूरा बोल पाती है, और उसको ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा काम कर लिया है। ठीक है, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है उसे प्राप्त कर लिया है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो वो कहती हैं, उसकी पीठी को अच्छे से थपथपाती हैं प्रेम से, और उसके बाद बोलती हैं कि तुम अपने डर को अपने दिल से बाहर निकालो और उसके बाद तुम बाकियों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और वो उसकी तरफ अपनी टीचर की तरफ सिर उठा के बोलती है कि क्या सचमुच ये पॉसिबल है। येस येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट केम टू स्कूल एवरी डे, विल यू केम। तो वो बोलती है हाँ हाँ ये बहुत आसान है, क्या तुम स्कूल डेली आओगी। भोली नॉडेड, और वो अपना सर जो है वो हाँ की तरफ हिलाती है। नो से इट लाउड, तो वो बोलती हैं कि नहीं तुम इसको बोल के दिखाओ, ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी वाज एबल टू से इट, एंड वो बोलती है हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे वो बोल लेती है, और भोली बोलती है, और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, और वो बोलती हैं कि ये जो ये किताब है तुम इसको ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर वेयर इन कलर डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और वो किताब थी वो बहुत सुंदर सुंदर पिक्चरों से भरी हुई थी, और उस पिक्चरों पर कलर भी थे, और उसमें एक डॉग भी बना था, कुत्ता भी था, बिल्ली भी थी, बकरी भी थी, घोड़ा भी था, तोता भी था, एक चीता भी था, और उसके लक्ष्मी की तरीके गाय भी बनी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ वहाँ पर एक बड़ा बड़ा शब्द लिखा हुआ था ब्लैक लेटर्स से। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, और वो बोलती हैं उससे कि तुम 1 महीने के अंदर इस बुक को पढ़ लोगी पूरी अच्छी तरीके से। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और वो बोलती हैं कि उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और उसके बाद जैसे जैसे तुम इन बुक को पढ़ने लगोगे उसके बाद मैं तुम्हें उससे भी बड़ी बड़ी बुक्स दिया करूँगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैट एनी वन एल्स इन द विलेज, और वो बोलती हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल बी एवर एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारे ऊपर हंसे। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। और वो बोलती हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो तुम इज्जत से मतलब तुम्हें सम्मान से सुनेंगे भी, और उसके साथ साथ तुम बिना स्टैमर किए बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें ये बात समझ में आई। नाउ गो होम एंड केम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और वो बोलती हैं कि जाओ अब तुम घर जाओ और उसके बाद तुम कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house has bloomed into big red flowers। अब क्या होता है, भोली को लगा जैसे अचानक गांव के जितने भी मंदिर थे उनकी सबकी घंटियां अचानक से बजने लगी हों, और स्कूल का जो ग्राउंड था उसके सामने के पेड़ में बड़े बड़े लाल लाल कलर के फूल जो हैं वो खिल उठे हों। हर हार्ट वॉज थ्रम्बिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका जो दिल था उसके दिल में एक नई आशा और एक नई जीवन के लिए अब उसका दिल धड़कने लगा था, और उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। ठीक है, तो हम इसके आगे का लेसन जो है वो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।